पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टारलिंक को एनओसी जारी। रेगुलेटरी तकाज़ों की तकमील के बाद पीटीए इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी का लाइसेंस जारी कर देगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में पोटेंशियल का जायजा। वज़ीर ख़जाना बोले, प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगा। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। सर्कुलेशन समरी मंजूर। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुंच गए। आज शब उमरा करेंगे। वजीर आजम ने नमाज जुमा मस्जिद नबवी में अदा की। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना पर उम्मीद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ़ के हुसूल के अज़्म का यादा। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को एक माह में 34.5 अरब का फायदा। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा और कानूनी टीम को शाबाश। जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। नए टैलेंट का जलवा। शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 9 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल करके रिकॉर्ड बना दिया। नौजवान ओपनर हसन नवाज की तारीख साज इनिंग्स। 45 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 105 रन। सलमान आगा 51 रन बनाकर नॉट आउट। बॉलर्स में हारिस रऊफ 3 विकेट लेकर नुमाया। शाहीन, अब्बास और अबरार के 2-2 शिकार। ऑकलैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ग्राउंड में इफ्तारी। मैच रोक दिया गया। 7 छक्के 10 चौके। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में हसन नवाज की बर्क रफ्तार बैटिंग। 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं, 2 मैचेस के बाद दबाव था जो आज खत्म हो गया। नौजवान ओपनर ने सेंचुरी वालिदैन के नाम कर दी। लह में नए सुपरस्टार के घर जश्न। वालिदैन बेटे के शानदार परफॉर्मेंस पर अल्लाह के शुक्रगुजार। पसमानदा इलाके के लोग हैं, यहाँ से क्रिकेट का निकल के जाना भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक ने आज उसको कामयाबी दी है, हमें बहुत खुशी है। जज्बा जुनून है जो उसको अल्लाह पाक ने इस मुकाम तक पहुँचाया, उसकी अपनी मेहनत है। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टारलिंक को एनओसी जारी। रेगुलेटरी तकाज़ों की तकमील के बाद पीटीए इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी का लाइसेंस जारी कर देगी। स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन इंटरनेट निज़ाम की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एनओसी अहम तरीन संग मील है। रवाबित में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा की समा से गुफ्तगू। मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के ऊपर के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट है, तो उनका जो फोकस है ये उसकी तरफ एक और कदम है। ये पाकिस्तान में पहली दफा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट जो है वो अवेलेबल होगा। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसके जरिए ये चीज जो है वो मुमकिन बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को एक माह में 34.5 अरब रुपए का फायदा। शहबाज शरीफ ने विंडफॉल आमदन टैक्स केस की पैरवी की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा और कानूनी टीम को शाबाश। कहा, जमा होने वाली रकम फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मजीद इक़दामात से पाकिस्तान को जल्द खुद कफील बनाएंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना पर उम्मीद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मालियाती इदारे के साथ तयशुदा अहदाफ हासिल कर रहे हैं। कर्ज की नई किस्त यकीनी है।
वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, मस्जिद नबवी में नमाज जुमा की अदायगी, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ। शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुंच गए, आज रात उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की मुलाकात, अमन अमान खुसूसन बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दरख्वास्त, बलोचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है, नून लीगी सदर का इत्तफाक, एलामिया जारी। पार्टी का नई नहरों के खिलाफ मंगल को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान, अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं लेने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान, चोलिस्तान कैनाल की तामीर की तरदीद, निसार खोड़ों का भी चोलिस्तान कैनाल पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत न मिली, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामला निपटा दिया, दरख्वास्त गुजार को डेप्यूटी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा, सर्कुलेशन समरी मंजूर, वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती की डेडलाइन गुजर गई, हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरती कमेटी ताहाल ना बन सकी। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ मनफी सियासत कर रही है, अदम ताउन की राह ना छोड़ी तो कोई और रास्ता निकालेंगे। हर बशर एक शजर, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज, मुख्तलिफ शहरों में दरख्त लगाने के लिए तलबा पेश। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिहाड़ी, कमालिया, जंग, हाफिजाबाद, मरी और सरगोदा समेत दीगर शहरों में बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। डेटा प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप पर अपलोड, हर पौधे की जियो टैगिंग भी होगी। जंगलात के आलमी दिन पर मरियम नवाज ने कहा, दरख्तों का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है, आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल देंगे। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने का मिशन, रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला। दरियाए रावी के दोनों तरफ 800 एकड़ रकबे पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत 4 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मरियम औरंगजेब के मुताबिक एक दरख्त स्मॉग के खिलाफ लड़ने वाले एक सिपाही की तरह है। एंटी करप्शन हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, मुकदमात फिक्सिंग और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। दायरा कार से बाहर की किसी भी शिकायत पर रद्द अमल नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया। इस्राएली सदर की मुखालिफत के बावजूद सेहूनी फोर्सेस का गजा में कत्लेआम, रफा और शिमाली गजा में जमीनी ऑपरेशन जारी। 3 रोज के दौरान 600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जब तक तमाम कैदी रिहा नहीं होते, गजा की जमीन इसराइल में जम करते जाएंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी, हमास का भी जारहत पर भरपूर जवाब, तल अबीब पर रॉकेट बरसा दिए। अरमुगान केस से पता चला, मुनशियात कोरियर के जरिए बाहर से आ रही थी, पैसे ऑनलाइन अदा किए जाते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, नामी गरामी तालीमी इदारों में बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतजामिया की मिली भगत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं, बड़े घरों के बच्चे सारे अमल में मुलव्विस हैं। कराची में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का मुनशियात फरोशी का एतराफ, इस्लामाबाद में मुकीम दोस्त के जरिए वीड मंगवाता था। अरमगान से मुलाकात 2017 में हुई, मुस्तफा आमिर 2022 में दोस्त बना। 4 जनवरी को आखिरी बार घर आया था, अहलिया को भी धंधे का इल्म था। वीडियो बयान सामने आ गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान का वालिद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
मारूफ मॉडल नादिया हुसैन के शौहर की गिरफ्तारी के मामले में पेशरफ्त। नादिया हुसैन भी फ्रॉड से हासिल रकम की बेनिफिशियरी निकली। सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई। FIA का ईद के बाद तलब करने का फैसला। कराची में नकली पिस्तौल से असली वारदात करने वाला डाकू जान गंवा बैठा। सदर असलहा मार्केट में लूट मार के बाद फरार होने वाले मुलजिमान पर दुकानदार की फायरिंग, 1 हलाक दूसरा फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। महकमा मौसमियात 30 मार्च को चांद नजर आने की पेशगोई कर चुका है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब आतिशज़दगी, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, ऑपरेशन दिन भर मुअत्तल। 1350 परवाजें मनसूख, दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। ग्लेशियर्स का आलमी दिन, यूनेस्को की तशवीशनाक रिपोर्ट जारी। 2024 में 450 गीगाटन बर्फ जाया। सिलसिला जारी रहा तो 1 सदी बाद अक्सर ग्लेशियर्स का वजूद मिट जाएगा।